तहज्जुद पढ़ा करो, कोई मिले ना मिले खुदा मिल जाता है। वो मौजज़ों का बादशाह है, जब चाहे हालात बदल सकता है। वो इंसान कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं सकता जिसकी उम्मीद अल्लाह हो। रिश्ता वही कामयाब रहता है जो दिल से जुड़ा हो, ज़रूरत से नहीं। इतना दर्द ना दिया कर है ज़िंदगी, हर किसी के पास हम दर्द नहीं होता। किस्मत और दिल की आपस में कभी नहीं बनती। जो लोग दिल में होते हैं वो किस्मत में नहीं होते। जो लोग सबकी फ़िक्र करते हैं अक्सर उनकी फ़िक्र करने वाला कोई नहीं होता। वो लोग किसी के नहीं होते जो दोस्त और रिश्तों को लिबास की तरह बदलते हैं। कुछ ज़ख्म इंसान के कभी भी नहीं भरते, बस इंसान उनको छुपाने का सलीका सीख जाता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा बनना बुरे होने से ज़्यादा बुरा है। लोगों के अच्छे होने का दारोमदार आपके हालात पर है। आपके हालात अच्छे तो लोग भी अच्छे। मोहब्बत का तो पता नहीं, लेकिन नफ़रत इंसान दिल से ही करता है। एहसान जितलाने से एहसान ना करना बेहतर है। अक्सर लोग मजाक का सहारा लेकर दिल की बात कह देते हैं। फ़िक्र ना करो, मैं हर मुश्किल में तुम्हारे साथ हूँ। ये जुमला कसरत से वो लोग बोलते हैं जो ज़रूरत पड़ने पर कभी भी मुयस्सर नहीं होते। कुछ लोगों की फितरत परिंदों की तरह होती है, जहाँ दाना वहीं ठिकाना। कोशिश करें रिश्तों में मुखलिस रहें। जब लोग रास्ते अलग करने का फ़ैसला कर लेते हैं तो सबसे पहले वो राब्ते कम कर देते हैं। बात ना करने से रिश्ते नहीं टूटते। रिश्ते तो तब टूट जाते हैं जब दिल को एक दूसरे के बिना सब्र आ जाए। खामोशी से बड़ा कोई जवाब नहीं होता, लेकिन खामोशी से बड़ा कोई अज़ाब भी नहीं होता। राब्ते हद से गुज़र जाएं तो गम मिलते हैं, हम इसी वास्ते लोगों से कम मिलते हैं। फूल नहीं मुरझाते, बस वक्त पूरा हो जाता है। कीमती होकर मुफ्त हो जाना दरवेशी है। नर्म दिल लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं और जल्दी मान जाते हैं। सुना है अल्लाह को ऐसे लोग बहुत पसंद हैं। अगर लोगों को माफ़ करना और अच्छे से पेश आना तुम्हारी कमज़ोरी है तो तुम सबसे ताकतवर हो। कुछ लोगों के लिए दिल हमेशा दुआएं करता है। ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे बनोगे तो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। अजीब है तेरी दुनिया के लोग या रब, जितनी मोहब्बत दो उतना ही गिरा हुआ समझते हैं। लोगों को अपने पास मौजूद हर चीज़ का मत बताया करें, क्योंकि हर इंसान के बस की बात नहीं कि वो खुशी, सुकून, सेहत और नेमत देखकर अच्छी नीयत का मुजाहिरा कर पाए। लोग हमेशा गलत इंसान से धोखा खाकर सही इंसान से बदला लेते हैं। एक उम्मीद है जो हर रोज़ मुझे जीने का सहारा देती है कि एक दिन अल्लाह मेरी तमाम दुआएं सुन लेगा इंशाअल्लाह। किसी शख्स की तल्ख बात सुनकर बर्दाश्त करना भी सदका है। ज़माने का काम है मुश्किल में डालना और अल्लाह का काम है मुश्किलों से निकालने के लिए हज़ार रास्ते निकालना। सुनो, किसी को खोकर भी उसे चाहना हर किसी के बस की बात नहीं। कभी सफाई ना दो अपने सच्चे होने की। अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हारा रब जानता है, बस यही बहुत है। अपनों से मिलते रहिए इससे पहले कि वो आपको छोड़कर दुनिया से ही चले जाएं। किसी को अच्छे अमल से खुशी देना हज़ार सजदे करने से बेहतर है। ये दुनिया एक बाज़ार है और अनकरीब बंद हो जाएगा। हर वो चीज़ जो अल्लाह से गाफिल कर दे वो दुनिया कहलाती है। खुश रहना है तो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले अपने हालात को देखकर करें, दुनिया को देखकर नहीं। इंसान की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो अपने रब से पहले इंसान के सामने रोता है। गलत फहमी दूर करने का वाहिद तरीका बातचीत और गुफ्तगू है, और हम गलत फहमी के बाद सबसे पहले यही दरवाज़ा बंद करते हैं। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी है कि वो उन लोगों की भी इज़्ज़त करता है जिनसे किसी किस्म के फ़ायदे
یا मफाद की तवक्का नहीं होती। अल्फाज सिर्फ चुभते हैं, खामोशियाँ मार देती हैं। जो उछालोगे पलट कर आएगा, फूल फेंको भले पत्थर मारो। नुकसान से बचना चाहते हो तो उस फ़ायदे से बचो जिस पर तुम्हारा कोई हक नहीं। अगर आपसे कोई नेकी नहीं होती तो आप सिर्फ माफ़ करना सीख लें। बचपन में बहन भाई दिन में 10 दफ़ा नाराज़ होते और राज़ी हो जाते हैं, और वही बहन भाई बड़े होकर नाराज़ होते हैं और फिर जनाज़ों पर मिलते हैं। इंसान सिर्फ पैसे से अमीर नहीं होता, असल दौलत इंसान का ईमान, इखलाक, किरदार और अमल है। खुद को इतना मजबूत कर लीजिए कि बदलते हुए मौसम और बदलते हुए लोग आप पर अपना असर ना छोड़ सकें। पुरसुकून ज़िंदगी का राज, गुस्से में दरगुजर, मुसीबत में सब्र, नेमत में शुक्र और परेशानी में अल्लाह का ज़िक्र। वो गलती बहुत बड़ी गलती है जिसके गलत होने का एहसास तक ना हो। ज़िंदगी के रास्ते कभी भी सीधे नहीं होते, लेकिन कामयाब होने के लिए उन्हें सीधा करना पड़ता है। आप अपनी ज़िंदगी से भले खुश ना हों, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आप जैसी ज़िंदगी गुजारने के लिए तरसते हैं। ईदें उदास नहीं करती, यादें उदास करती हैं। जो बिछड़ गए उनकी बातें उदास करती हैं। ताल्लुक़ में झूठ का सहारा ताल्लुक़ को बेसहारा कर देने के लिए काफ़ी है। हर दुख के बाद सुख है। कोई जब चुप रहे तो उससे सुनने की कोशिश करना। सच का आगाज़ हमेशा सच्चे अंजाम पर होता है, और झूठे का आगाज़ हमेशा झूठे अंजाम पर। लूडो से एक बात सीखने को मिली है, जो गोटी घर पर रहेगी इसे कोई मार नहीं सकता। जब अपने परिंदे किसी और के दाने के आदी हो जाएं, तो उन्हें आज़ाद कर देना चाहिए। घर की चटाई अस्पताल के बिस्तर से बेहतर है, और रिस्क की तंगी सांस की तंगी से बेहतर है। लिहाजा हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। लोग तुमसे चाहे जो भी छीन लें, लेकिन तुम्हारा मुकद्दर नहीं छीन सकते। हार और जीत तो अपने अंदर होती है। मान लो तो हार है, और ठान लो तो जीत। शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने मुझे छोड़ दिया। उन्होंने मुझे सिखाया कि कोई ताल्लुक़ हमेशा के लिए नहीं होता। रिश्ते मजबूत कीजिए। ज़माना जड़ें काट भी दे तो ये गिरने नहीं देंगे। रिस्क का मिलना तुम्हारी काबिलियत नहीं, बल्कि रब की अता है। मुझे रब की ज़ात पर इतना यकीन है कि मुझे आज अगर वो कांटों से गुजार रहा है तो यकीनन गुलाबों तक पहुंचाने के लिए। दिल दौलत एक झटके में, और ख़ूबसूरती एक बीमारी में, और इज़्ज़त एक गलती से फना हो जाती है। इसलिए इन तीनों चीज़ों पर कभी भी तकब्बुर ना करें। दुनिया में जो काश्त करोगे आखिरत में वही काटोगे। तुम पर नफ्सियाती हमला तुम्हारे अपने करेंगे। गैरों को क्या मालूम दिल की दीवार कहाँ से कमज़ोर है। जो लोग खुद गंदगी में रहते हैं, दूसरों की ज़ात पर कीचड़ वही उछालते हैं। तुम्हें कभी जुदा नहीं होने देंगे खुद से। तुम देर से मिले हो, इतना नुकसान काफ़ी है। नाराज़ होकर भी साथ नहीं छोड़ता। अल्लाह की नाराज़गी भी कितनी प्यारी है। कितना मुश्किल होता है ना किसी ऐसे शख्स को तकलीफ़ में देखना जिसकी सलामती की दुआ आप हर नमाज में मांगते हो। ख़ुद को अल्लाह की रज़ा के सामने ऐसे डाल दो जैसे समुंदर में तैरता हुआ लकड़ी का बेजान सा टुकड़ा। गलत फहमी छोटी हो या बड़ी इतनी जहरीली होती है कि सालों के सुनहरे पल को खाक में मिला देती है। खूबसूरत अमल इंसान की शख्सियत बदल देता है, और ख़ूबसूरत इखलाक इंसान की ज़िंदगी। हम अक्सर उन लोगों को तलाश करते हैं जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, और उन लोगों से बेखबर रहते हैं जो हमसे मोहब्बत करते हैं। अपने वालिदैन, अहले खाना और मुखलिस लोगों की कदर करें इससे पहले कि हम उनसे महरूम हो जाएं। फिर रफ्ता रफ्ता मैंने ज़िंदगी को समझना शुरू कर दिया।
तो पता चला कि ज़िंदगी तो सब्र के सिवा कुछ भी नहीं। कोई बिछड़ गया तो सब्र, कोई रूठ गया तो सब्र, किसी ने किरदार पर उंगली उठाई तो सब्र, जो मांगा वो ना मिला तो सब्र। दूसरों के पर्दे रखना सीखिए, उनके ऐबों पर नज़र मत रखिए, क्योंकि गंदगी पर हमेशा मक्खी बैठती है, तितली नहीं। वक्त तो गुज़र ही जाता है, मगर इस वक्त में अपनों की दी गई तकलीफ़ें कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। बदगुमानियों को दिल में रहाइश ना दें, क्योंकि अगर ये दिल के मकीन बन गए तो बड़े बड़े रिश्ते मुसाफिर बन जाते हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत पता है क्या है? तुम बदला ना लो, माफ़ कर दो उसे जिसने तुम्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दी। ज़िंदगी में ऐसे लोग शामिल करो जो आईना और साया बनकर साथ रहें, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता और साया कभी साथ नहीं छोड़ता। दूसरों के बारे में गलत बोलना बहादुरी नहीं होती, बस हमारी तरबियत ज़ाहिर होती है। अगर आप अपना ख्याल बदल सकते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। ऐ सारे ख़जानों के मालिक, तुझसे मांगना बड़ा अच्छा लगता है या रब, मुझे सारी ज़िंदगी किसी का मोहताज ना करना, आमीन। जब हम अपने अंदर से दर्द को ख़त्म नहीं कर पाते तो वही दर्द हमें अंदर से ख़त्म कर देता है। आंसू का वज़न तो नहीं होता, फिर भी इसके गिर जाने से दिल हल्का हो जाता है। मैंने ज़िंदगी में से किसी को नहीं निकाला, सब एतबार के हादसे में मारे गए। मोजज़े करना अल्लाह का काम है, हमारा काम बहुत आसान है। दुआ, सब्र और यकीन। तन्हा रह लें मगर अपना मेयार मत गिराएं, इज़्ज़त के बग़ैर मोहब्बत का कोई वजूद नहीं। लोगों को परखना छोड़ दो, तुम नहीं जानते कोई अपने अंदर कैसी जंग लड़ रहा है। सुना है तारीफ़ों के पुल के नीचे मतलब की नदियाँ बहती हैं। बदल जाती है ज़िंदगी की सच्चाई उस वक्त जब कोई तुम्हारे सामने तुम्हारा नहीं रहता। ज़िंदगी में कई बार हम बिना गलती के भी गलती मान लेते हैं। डर होता है हमें कि कोई अपना हमसे रूठ ना जाए, और दिल तोड़ने की माफ़ी तो खुदा से भी उस वक्त तक नहीं मिलती जब तक वो बंदा माफ़ ना करे जिसका तुमने दिल दुखाया। आजकल के दौर में अगर कोई मुखलिस बंदा मिल जाता है तो गनीमत समझें, उस पर अपनी चालाकियाँ मत आजमाएं। याद रखें, बेवकूफ़ कोई नहीं होता, ये कोई नहीं देखता कि आप किसी के लिए कितना करते हैं। हर कोई सिर्फ यही देखता है जो आप नहीं करते। इंसान की फितरत है, वो किसी भी चीज़ की 2 बार कदर करता है, मिलने से पहले और खो देने के बाद। मांगते रहो दिल से, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। किसी की ज़िंदगी में उसके लिए आसानियाँ पैदा करना उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने से कहीं बेहतर है। अच्छे दिनों के इंतज़ार में सारी उम्र गुज़र जाती है और फिर पता चलता है कि जो दिन गुज़र गए वही अच्छे थे। खामोश रहो, सिर्फ खुदा ही है जो तुम्हारे दिल का बोझ उतार दे। मुसलसल अहमियत के बावजूद अगर रिश्ते बेकदरे और बदमिजाज रहें तब रहने की बेहतरीन जगह हदूद है। लोग चाहते हैं कि हम उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरें, मगर उनसे कोई उम्मीद ना रखें। फूल जब शाख से टूट जाता है उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, मगर जब बंदा दुनिया के हाथों टूटता है तब उसकी रब से जुड़ जाने की शुरुआत होती है। कोई मिले ना मिले तो किस्मत से गिला नहीं करते, अक्सर लोग मिलकर भी मिला नहीं करते। हर शाख पर बहार ज़रूर आती है, मगर हर शाख पर फूल खिला नहीं करते। दरख्तों से झड़ते पत्ते हमें ये पैगाम देते हैं कि हर अरूज को ज़वाल है और ज़िंदगी के बाद मौत है। मंजिलें कभी किसी के घर जाकर हाज़िरी नहीं देती, रास्तों पर चलने से ही मंजिलें मिला करती हैं। जो ज़िंदगी दूसरों के लिए जी जाए वही ज़िंदगी कारआमद है। किसी के लिए अपनी जान कुर्बान करना मोहब्बत नहीं,
کیونکہ یہ جان تو اللہ کی امانت ہے۔ محبت تو کسی کی رضا اور خوشی کے لیے اپنی رضا اور خوشی کو قربان کرنے کا نام ہے۔ اللہ کی طرف سے بخشش کی امیدیں کرنا تو بہرحال جائز ہے، لیکن صرف اس کے توکل پر ہر قسم کے گناہوں میں آلودہ ہونا انتہائی بے وقوفی۔ وہ بلندی کس کام کی جس پر انسان چڑھے اور انسانیت سے گر جائے۔ حقیقی اور بے لوث تعلق وہ ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج بدلنے کے باوجود قائم رہے۔ ایک اچھے اور مخلص دوست کو سینے میں چلتی ہوئی سانس کی طرح سمجھو۔ اگر وہ کسی بات پر تم سے خفا ہو جائے تو اسے بار بار مناؤ۔ جو رب درخت پر سوئے پرندے کو گرنے نہیں دیتا، وہ ہمیں تنہا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ زندگی ایک کتاب ہے جس کے ہر صفحے پر ہماری مرضی کی کہانی نہیں لکھی ہوتی، لیکن ہر صفحہ ہمیں پڑھنا ہی پڑتا ہے۔ بہت خوبصورت بات، زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ کبھی بھی کسی کو تکلیف مت دیں۔ جانداروں کو دی جانے والی تکلیف یقیناً آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتی ہے، اور آخرت کا حساب الگ سے دینا ہوگا۔ رشتہ انسانوں سے بنایا جاتا ہے۔ رشتے کی آڑ میں سانپ سے پالا پڑ جائے تو رشتہ اسی وقت ختم کر دیں۔ یہ مت سوچیں کہ تعلق کتنا پرانا اور کتنا زیادہ تھا۔ پھول جیسے لوگ صرف پھول ہی نہیں، کچھ انسانوں کی خصوصیات بھی ایسی ہوتی ہیں جنہیں دیکھتے ہی طبیعت کھل اٹھتی ہے، اور بات کر کے تو انسان کے دکھ کم ہونے لگتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ دکھ بانٹنے کا کام کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا قحط اب بڑھ چکا ہے، اور جو بچ گئے ہیں وہ دکھ دینے والوں کے خوف سے غائب رہتے ہیں۔ انسان کو بولنا سیکھنے میں 2 سال لگتے ہیں، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ خیر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی ایسے شخص کا اجر ضائع نہیں کرتا جو اچھے انداز سے عمل کرے۔ نیکیوں کے لیے کسی وقت اور جگہ کی قید نہیں۔ روٹی کا نوالہ آپ پیسے سے نہیں کھاتے، بلکہ قسمت سے کھاتے ہیں، اور اگر اللہ کی مرضی نہ ہو تو وہی نوالہ آپ کی جان لے سکتا ہے۔ ایک اچھے اور مخلص دوست کو سینے میں چلتی ہوئی سانس کی طرح سمجھو۔ اگر وہ کسی بات پر تم سے خفا ہو جائے تو اسے بار بار مناؤ۔ اللہ سنتا ہے، اپنا ہر غم اللہ کے حوالے کر دو، کیونکہ سننے یا نہ سنے اللہ تو سنتا ہے اور جانتا بھی ہے۔ زندگی کی جنگ خود لڑنا پڑتی ہے۔ لوگ صرف مبارکباد دینے یا فاتح خوانی کے لیے آتے ہیں۔ جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، اللہ انہیں کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ جب پریشان ہو تو سر مت پکڑو، بلکہ سر کو اللہ کے سامنے جھکا دو۔ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رب کی رحمت برستی ہے۔ پریشانیاں تو آتی جاتی ہیں اور آتی جاتی رہیں گی، بس تم اللہ سے امید مت ہارنا۔ ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں، باپ گھر کے درخت ہوتے ہیں۔ 2 گھونٹ اللہ کو بہت پسند ہیں، ایک غصے کا، دوسرا صبر کا۔ جس بات میں الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوں، گفتگو کا وہ حصہ نہایت پرکشش ہوتا ہے۔ حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ من کو مارے بغیر نور نہیں ملتا، اور میں کو مارے بغیر نفس نہیں مرتا۔ جو دین کو برباد کر کے دنیا سنوارتے ہیں، ان کا نہ تو دین رہتا ہے اور نہ ہی دنیا سنور پاتی ہے۔ کون کہتا ہے اللہ نظر نہیں آتا؟ ایک وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ گناہ انسان کی روح کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں کچھ لوگ جگنوں کی طرح ہوتے ہیں جو ہمیشہ جلتے رہتے ہیں۔ دولت سے آدمی کو جو عزت ملتی ہے وہ اس کی نہیں، اس کی دولت کی عزت ہوتی ہے۔
سمجھ نہ آیا زندگی تیرا یہ فلسفہ، ایک طرف کہتی ہے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اور دوسری طرف کہتی ہے وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ کتنا بہترین احساس ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ جو قرآن سے جڑ گیا وہ فلاح پا گیا۔ اچھی باتیں پڑھنے کی عادت ہو تو اچھی باتیں کرنے کی عادت خود بخود بن جاتی ہے۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں، غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔